देखिए, टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना शुरू किया तो सबसे पहले कौन सा मेथड आया? वेरिएबल आर सेपरेबल। हमने स्टार्टिंग वहीं से किया। जब वेरिएबल आर सेपरेबल हम पढ़ रहे थे, इसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसी स्टेज आई कि उसमें सेपरेट जो वेरिएबल थे वो सेपरेट नहीं हो रहे थे। तो एक्स के फंक्शन डी एक्स के साथ और वाई के फंक्शन डी वाई के साथ कंप्लीटली नहीं जा रहे थे। तो हमने देखा होमोजीनियस हो सकता है, तो होमोजीनियस हमने पढ़ लिया। वाई को वी एक्स माना था, आता होगा आपको? बोले हाँ आता सब है, पूछो ना बस, अंदर से फीलिंग आती है होमोजीनियस। हाँ कुछ था, तो क्या था? वाई को वी एक्स ऐसे कुछ था, छोड़ो। फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ा। फिर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा। क्या था इसके पहले वाला टॉपिक? उसमें था कि अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो, जहाँ पी और क्यू क्या थे? एक्स के फंक्शन थे, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलता था? ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। फिर हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ही होता है कि एक ऐसा फैक्टर जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीग्रेबल हो जाए। तो रिजल्ट आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देते थे, याद है? और एक कांस्टेंट प्लस करते थे। ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी क्या होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा, लेकिन वो लीनियर टाइप का दिख नहीं रहा होगा, तो उसे आपको लीनियर में रिड्यूस करना पड़ेगा। लिखा ना डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब लीनियर फॉर्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो उसकी दाढ़ी वाड़ी बनानी पड़ेगी कि बोले लगाएं तो स्मार्ट, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा फेसियल से लगा दो, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा। कैसा फॉर्म होगा? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म होगा? देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यहां तक तो पीछे भी था, इज इक्वल टू क्यू था। यहां पर भी y का कोई फंक्शन होगा। हमने y टू पावर n लिख तो लिया है, लेकिन इसका मतलब y की पावर n नहीं है। इसका मतलब ये कोई भी y का फंक्शन हो सकता है। और पी क्यू क्या है? ऑलरेडी x के फंक्शन है। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। जब हम dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो हम y की पावर n लिख रहे हैं। अगर dx बाई डी वाई करते तो यहाँ px होता, यहाँ x की पावर n होती। तो अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, यहाँ y की पावर n का मतलब y की पावर n तो अच्छी बात है, कोई y का फंक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। हटा दो इसको। कैसे हटेगा? ऐसे रब कर दें इसे हटाने के लिए वर्टना लगा देंगे। y की पावर n से इसको डिवाइड कर दो। तो y की पावर n से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई की पावर माइनस n प्लस वन इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। हो जाएगा ना? तो आपके हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होता है ना, तो इसको हटाओ, इसको कुछ मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, y की पावर माइनस n प्लस वन को कुछ मान लेते हैं, v मान लेते हैं। v मान लेते हैं तो ये भाई साहब भी हट जाएंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा? माइनस n प्लस वन वाई की पावर माइनस n प्लस वन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अगर ध्यान से देखिए, ये y की पावर माइनस n डी डी एक्स है, यहाँ भी वही चीज लिखी नहीं लिखी, वही जाएगी वैल्यू। तो यानी कि y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे? वन अपान वन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ये अपने आप लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तरीका समझ में आया? नोट करिए, फिर एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। इसको रख के चेक दिखा दो। यहाँ रखो, यहाँ रखो कि वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी वन अपान वन माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू आएगी? नहीं आएगी। अब ये आप इसके साथ से वन माइनस एन हटाओ तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वन माइनस एन इंटू पी वी इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस एन। चूंकि वन माइनस एन कॉन्स्टेंट है वो दिक्कत नहीं करेगा। देखिए, आपके लीनियर फॉर्म के हिसाब से क्या फॉर्मूला था? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था ना। यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पर v डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो यानी कि
जो y के साथ आता था वो p होता था, तो v के साथ जो आएगा वो ये p है पूरा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ई टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस एन पी डी एक्स, ये तो करेंगे आप, और फिर पीछे वाली तरीके सॉल्व कर लेंगे। तरीका समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर ध्यान से देखिए आप तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो पहचाना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पर y और x में कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट। तो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है वो क्या होता था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता था ना, और पी क्यू क्या थे, x के फंक्शन थे, ये y का फंक्शन आ गया। तो हमने एक तरीका क्या बताया कि जो भी y का फंक्शन है उससे डिवाइड कर दो, ये हमने कहा ना। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई वाई स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई वाई स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान वाई इंटू 1 अपान एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 आएगा। भाई वो वाई स्क्वायर गायब करने के लिए तो आप कर रहे हो, यानी ये आ जाएगा वाई की पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर माइनस वन इंटू 1 बाई एक्स प्लस क्या लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब आपके हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होना चाहिए, पी तो एक्स का फंक्शन है, ये वाई होना चाहिए था। वाई की जगह क्या आ गया, वाई इनवर्स, जिसको क्या करेंगे वी मान लेते हैं। लेट वाई इनवर्स इज इक्वल टू वी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा माइनस वी की पावर माइनस वाई की पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो गया। अगर ध्यान से देखें तो आपके पास y की पावर माइनस टू डी वाई डी एक्स है ना, वही तो यहाँ आ रहा है, वही आएगा भी। तो जहाँ पर y की पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स है, वहाँ क्या लिखेंगे माइनस का डी वी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी हैव, या वी गेट जो भी लिखें आप, क्या होगा यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे माइनस का डी वी बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे प्लस का v अपान एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस को हटाओ यहाँ से, तो डी वी बाई डी एक्स माइनस वी अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब ध्यान से देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिपेंडेंट y की जगह v आ गया है, x x ही है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, क्वेश्चन नंबर ये 3 डाल दो, कंपेयरिंग विद किसे करेंगे डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू करेंगे आप। v के साथ जो है x का फंक्शन होगा ना, तो यहाँ p की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपान एक्स और q की वैल्यू क्या है माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल आएगा ई टू पावर माइनस 1 बाई एक्स का लॉग एक्स आएगा। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, इस माइनस को कैसे हटाओगे, ये पावर में चला जाएगा, यानी ये क्या लिखा है, ये एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, ये बेस ई है लिखा है ना, ई की पावर लॉग एक्स इनवर्स टू बेस ई, लॉग हट जाता है केवल एक्स इनवर्स बचता है, बताया गया है ना भाई, आपको बताया गया है अगर ए की पावर में लॉग एक्स लिखा हो और बेस भी ए हो तो ये क्या होता है एक्स, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक्स इनवर्स है तो एक्स इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। अब क्या तरीका होता है, इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग। क्या तरीका बताया गया था, हमने कहा था इधर क्या आएगा,
इधर आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये था ना, y बोले तो v, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगी वैल्यू, इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रल करेंगे, यानी कि v इंटू 1/x इज इक्वल टू क्यू बोले तो -1 इंटू 1/x dx और प्लस c, तो आएगा v/x इज इक्वल टू -1/x का इंटीग्रल क्या होगा, log x प्लस c। अब v का मान रखो, v किसको माना था आपने, v आपने किसको माना था, अच्छा आप चाहें तो कांस्टेंट में log c लिख सकते हैं, क्योंकि एक जैसा दिखेगा इसलिए हम लिख सकते हैं log c। v किसको माना था आपने, v क्या था, y टू पावर -1, यानी कि y यानी 1/y, तो v को 1/y करेंगे तो 1/xy हो जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम log c/x लिख सकते हैं, अरे भाई log m माइनस log n है ना, तो ये माइनस का अपान में आएगा ना, और अगर हम इसमें इसको हटा दें तो e की पावर 1/xy इज इक्वल टू c/x हो जाएगा, x को इधर ले आएँ तो x इंटू ई टू पावर 1/xy इज इक्वल टू c हो जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो गया। अब देखो अब आप कहेंगे हमने क्यों c लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो आंसर है वो लिखिए, ठीक है, v को गायब कर देना है, तरीका समझ में आया, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है dy/dx प्लस x साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉज स्क्वायर वाई। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो नियमता यहाँ y की पावर एक तो 1 होनी चाहिए, है ना, और जो भी इस वो px होगा, और यहाँ y नहीं होना चाहिए, और यहाँ y का हमने अभी बताया था कि y की पावर n हमने बताया, लेकिन हमने कहा था y की पावर n नहीं, वो फंक्शन ऑफ y हो सकता है, तो यहाँ से कॉज स्क्वायर y को हटाइए, क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स काय से बाई कॉज स्क्वायर वाई, वी गेट, देखो जब यहाँ कॉज स्क्वायर से करोगे तो यहाँ तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर अभी हम ऊपर लिखा है साइन 2y और डिवाइड किससे किया आपने, कॉस स्क्वायर वाई से, और इधर क्या बचेगा एक्स क्यूब। अब ये साइन 2y और कॉस स्क्वायर वाई आपस में कुछ समझौता कर सकते हैं, लेकिन कब, जब साइन 2y को अपनी कुछ पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। साइन 2y को क्या ले सकते हैं आप, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, साइन 2y को 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखा है कॉज स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक कॉज वाई से एक कॉज वाई कट गया, ये टेन वाई आ गया, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 tan वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पहुंचे यहां तक, अब आपको हमने क्या कहा था, जो x के साथ है ये कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं करता है, तो उसको t मान लेंगे या v मान लेंगे, तो tan y को अगर v मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है ना, मान लो लेट tan y इज इक्वल टू वी, और आप कहेंगे 2 tan y मान लें तो मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 हट जाएगा बाद में, तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में पुट कर दो, जहाँ पर सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस 2, हमने इसको ये माना तो 2vx हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ v आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू, याद आया,
जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे। तो पी यहाँ पर क्या होगा, पी यहाँ पर 2x होगा और क्यू यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यू हो गया। अब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला, ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यानी ई टू पावर इंटीग्रल 2x dx, और 2x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई टू पावर एक्स स्क्वायर हो गया। ये चूंकि बताया जा चुका है इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, तो रिजल्ट क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर फिलहाल 4 डाल दीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। अच्छा एक मिनट, काहे को 4 डालोगे, यहीं पे इंटीग्रेट कर दो, लिखेंगे, बताओ इसको इंटीग्रेट, ये नोट कर लिया ना, tan y को भी माना है, ध्यान रखिएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, बोले इंटीग्रेट खट 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 कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। देखो पहले तो एक्स स्क्वायर को मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो एक x dx के साथ जाएगा, x dx क्या हो जाएगा, हाफ dt, तो ये क्या बन जाएगा, ये आएगा v इंटू ई टू पावर एक्स, इसको t नहीं माना, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू, देखिए ये तो ई टू पावर टी आ गया, एक x dx का चला गया, एक x कहाँ जाएगा, मतलब जो x क्यूब था ना, एक x चला गया dx के साथ, तो वो बन गया हाफ dt, और बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे t, यही तो आएगा, हाफ बार कर देंगे, टी टू पावर टी डी टी, नहीं मालूम, चलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आप बीएससी में, इसलिए कैलकुलेशन तो भाई गड़बड़ हो गई होगा। ऐसा करिए आप यहाँ से केवल डी एक्स निकालो, डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी बाई 2x आएगी, यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ई टू पावर टी लिखा हुआ है, डी एक्स को डी टी बाई 2x करोगे, एक एक्स से एक एक्स कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी है, तो ये आपका हाफ बाहर हो गया। अब ये इंटीग्रल टी ई टू पावर टी डी टी आ गया प्लस सी, कोई दिक्कत, वही मैं कह रहा था, हमने कहा था एक एक्स को डी एक्स के साथ मर्ज कर दिया हमने, तो हमने डी एक्स निकाल दिया। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रो लगाएंगे, हाफ बाहर कर दो, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन टी, ई टू पावर टी का इंटीग्रल ई टू पावर टी माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1, ई टू पावर टी का इंटीग्रल ई टू पावर टी का होल इंटीग्रेशन प्लस सी, तो आएगा हाफ टी ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी का ई टू पावर टी प्लस सी। अब चाहो तो टी कॉमन ले लो, तो 1/2 टी माइनस 1 ई टू पावर टी प्लस सी। इधर क्या आ रहा है, इधर आएगा v इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आएगा हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, क्योंकि v हटाना पड़ेगा ना, तो v क्या हो जाएगा, tan y, तो आएगा आपका tan y इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस, यही आपका आंसर है। देखिए एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालना क्या चाहते हैं, y का मान, भाई y को डिफरेंशिएट करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम y निकालना चाहते हैं, तो हमको y निकालना होता है अल्टीमेटली। अगर आंसर यहाँ छोड़ दोगे तो ठीक है, आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअली y निकालना है, तो पहले तो ई टू पावर एक्स स्क्वायर को हटाओ यहाँ से, तो इधर आएगा tan y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर ये अपान में जाएगा, तो आएगा प्लस सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर,
और जब y निकालोगे तो tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, तो आएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये एक छोटा सा तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। ठीक, करिएगा इसको।